यू आर मोस्ट वेलकम ऑन पीवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ में मेरी एक बुक भी है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि सिक्वाल पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश होती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आरएस, आरजेएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है, एंड ये बहुत दिनों से मार्केट के अंदर है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, देखिए किस तरह से फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मान लो उसका हमें यूज नहीं मालूम तो ट्रांसलेशन के आधार पर हम लोग इसको हम यूज कर ही नहीं सकते। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ होता है के द्वारा या की मदद से, यानी की सहायता से। क्या होगा? की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से। जैसे मालूम है कि रमेश ने यह सफलता कठिन परिश्रम के थ्रू प्राप्त की, तो क्या आएगा? रोहित got this success, got this success, got this success by dint of, by dint of by dint of hard work, hard work। यानी रोहित ने यह सफलता कठिन परिश्रम के सहायता से प्राप्त की, यानी कठिन परिश्रम से प्राप्त की। तो बाय डिंट ऑफ कितना है? ही बिकेम ए डॉक्टर बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। नेक्स्ट है हमारा बाय मींस ऑफ। बाय मींस ऑफ होता है की सहायता से या के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। जैसे हम विचारों को शब्दों के सहायता से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो क्या आएगा? we express our ideas by means of words, by means of words। यानी we express our ideas by means of words, यानी हम शब्दों के द्वारा हमारे विचारों को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी सेंटिमेंट्स को अभिव्यक्त करते हैं। तो देखो बाय डिंट ऑफ क्या होता है? की सहायता से, और बाय मींस ऑफ क्या होता है? के जरिए, के द्वारा या के जरिए, के जरिए। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों बाय वर्च्यू ऑफ। ये होता है के बदौलत, ऑन द ग्राउंड ऑफ। कहते हैं कि वो सतत प्रयास के जरिए या के बदौलत सफल हुआ, तो क्या आएगा? he became successful person, he became a successful person by virtue of perseverance या constant efforts, यानी वो constant efforts के थ्रू क्या हुआ? सक्सेसफुल आदमी बना। he became a successful person। कैसे? by virtue of constant efforts, लगातार प्रयास, perseverance के थ्रू। अब फॉर द पर्पस ऑफ क्या होता है? फॉर द पर्पस होता है के वास्ते, के वास्ते। जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे जो सैनिक हैं वो अपने देश के वास्ते बहुत कुछ करते हैं, तो many people do many things किसके वास्ते? for the purpose of our country, for the purpose of our country।
यानी बहुत से लोग many people do many things for the purpose of our country, हमारे देश के वास्ते बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। तो for the purpose of की क्या होता है, के लिए, ये भी क्या होता है, के लिए, for the purpose of। जैसे मैं कहूँ कि रोमेश went to market for the purpose of purchasing books, यानी किताबें खरीदने के वास्ते वहां पर गया। मीरा went to Agra for the purpose of watching ताजमहल, watching the ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए कहाँ गई हो, आगरा गई। तो इसका for the purpose of का हम लोग यूज कर सकते हैं, by virtue of का मतलब हम यूज कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो इसका मतलब हमें नहीं आता तो फिर हम इसका सेंटेंस में यूज कर ही नहीं सकते। और गारंटी है हम लोग चाहे पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, पीक्यूआरएस हो, उसका हिंदी अनुवाद नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चीज फिक्स होती है। ये चीज क्या होती है, फिक्स होती है। उसका नॉलेज यदि हमें होगा तभी जाके हम इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब देखो फॉर द सेक ऑफ या इन द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ क्या होता है, के वास्ते, क्या होता है, के वास्ते। अब मैं कहूं कि बहुत सारे जो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो क्या आएगा, आई वांट टू डू मेनी थिंग्स फॉर द सेक ऑफ यू। तो देखो आई want to do many things किसके लिए, for the sake of you, for the sake of you, यानी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। I want to do many things for the sake of you। या मैं कहूँ कि बहुत सारे जो सैनिक है वो हमारे देश के प्रति क्या करते हैं, देश के लिए प्राणों का न्यौछावर करते हैं। तो many soldiers lay down their lives for the sake of our country, हमारे देश के लिए। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। फिर है for want of, यानी dearth of, यानी की कमी के कारण, की कमी के कारण, ये क्या होता है, for want of, dearth of या lack of, dearth of, scarcity of, deficiency और भी लिख सकते हैं, lack of, want of, dearth of, scarcity of, बहुत सारी चीजें हैं की कमी के कारण। जैसे मान लो कि पता है वेस्ट राजस्थान के अंदर क्या बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, क्यों, पानी की कमी के कारण। तो many animals die due to या for want of water, due to lack of water, due to want of water। तो many animals die, मरते हैं, every year, क्यों, due to यानी क्या होता है, के कारण, due to क्या हो गया, के कारण, due to के कारण, क्यों, many animals die every year due to lack of water, due to want of water। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि many animals die every year due to dearth of water, due to lack of water, due to scarcity of water, due to deficiency of water। तो lack of, want of, dearth of, scarcity of, want of, dearth of, lack of, scarcity of, ये की कमी के कारण। अब ये फिक्स फ्रेज हो गया, अगर हमको याद है तो सेंटेंस हमारा समझ में आएगा। many soldiers sacrifice their lives for the sake of our country, हमारे देश के वास्ते। I want to do many things for the sake of you, please give me one chance more, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारा owing to क्या होता है, ड्यू टू के कारण। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा दोस्त गरीबी के कारण सफल नहीं हो सका, तो क्या आएगा, my friend couldn't success, क्यों, owing to poverty, वो गरीबी के कारण क्या, सक्सेस, सफल नहीं हो सका।
और मैं कहूँ कि मैं स्कूल बुखार के कारण मैं स्कूल नहीं गया, तो आई डिडंट गो टू स्कूल ड्यू टू फीवर या ओइंग टू फीवर, या ओइंग टू फीवर गीता डिडंट गो टू कॉलेज। तो आप लिख सकते हो बहुत तरीके से ओइंग टू। अब हम लोग ड्यू टू करते हैं, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ कहते हैं आई डिडंट गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ यू, ओइंग टू यू, ड्यू टू यू। इस तरह से करके हम लोग इसका ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है? के कारण, बिकॉज ऑफ। अब मैं कहूं कि तेज बारिश के कारण हम स्कूल नहीं गए, तो वी डिडंट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ हेवी रेन, ऑन अकाउंट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो वी डिडंट गो टू कॉलेज, क्यों? ओइंग टू या ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ किसके कारण? कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। तो वी डिडंट गो टू कॉलेज ऑन अकाउंट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है? मूसलाधार वर्षा यानी तेज बारिश। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है? तेज बारिश, तेज वर्षांत, बारिश, तेज बारिश के कारण। तो वी डिडंट गो टू कॉलेज ऑन अकाउंट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स होता है तेज बारिश। तेज बारिश को हम टॉरेंशियल रेन भी कहते हैं, टॉरेंशियल रेन यानी डाउनपोर, डाउन पी ओ यू आर, डाउनपोर। इसको टॉरेंशियल रेन भी कहते हैं, टॉरेंशियल रेन, टॉरेंशियल रेन, टी ओ डबल आर ई एन टी आई एल, टॉरेंशियल रेन, डाउनपोर, कैट्स एंड डॉग्स। Issue we didn't go to market because there was cats and dogs. It means downpour. It means torrential rain. बरसात बहुत तेज हो रही थी, इसलिए। तो on account of क्या होता है? Because of के कारण, के कारण। We didn't go to college on account of cats and dogs. Cats and dogs कुत्ते बिल्लियां नहीं, तेज बारिश है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा as a result of। तो as a result of होता है by virtue of। मैं कहूं कि मेरा दोस्त कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ, तो क्या होगा? माई फ्रेंड गॉट सक्सेस, माई फ्रेंड गॉट सक्सेस, गॉट सक्सेस एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। मेरे दोस्त ने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफलता प्राप्त की। तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होता है? के फलस्वरूप, के फल स्वरूप, के फलस्वरूप यानी के परिणाम से, के जरिए। हम इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ के जरिए। इन लिeu ऑफ क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ, के बदले में क्या होता है? के बदले में, के बदले। जैसे मैं कहूं कि मैंने 5 डंकियों के बदले 1 ऊंट खरीदा, तो क्या होगा? आई बॉट अ कैमल, आई बॉट अ कैमल इन लिeu ऑफ, in lieu of 5 donkeys। यानी मैंने 5 डंकियों के बदले में क्या खरीदा? 1 ऊंट खरीदा। तो इन lieu of, अब ये याद होगा तो हम इसका यूज करेंगे। I bought a camel in lieu of 5 donkeys। मैंने 5 डंकियों के बदले में क्या खरीदा? 1 ऊंट खरीदा। तो दोस्तों इस तरह करके हम इसको समझ सकते हैं। एंड वी कैन enhance our idioms or phrases। next words देखो आप, in order to क्या होता है? के लिए, for the purpose of, के लिए, के लिए, के लिए। अब देखिए आप, मैं कहूं कि अनीता बाजार में पुस्तकें खरीदने के लिए गई, तो क्या होगा? अनीता went to market
अनीता went to market, क्यों? in order to क्या लिए? in order to purchase books, in order to purchase books, यानी किताबें खरीदने के वास्ते क्यों गई हो? मार्केट में गई। इन ऑर्डर टू क्या होगा? के लिए। अब इन रिगार्ड टू क्या होता है? इन कनेक्शन विद, कहते हैं ना तुम्हारा इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है, तो यू हैव नथिंग टू डू इन रिगार्डिंग दिस मैटर। और व्हाट डू यू वांट टू से इन रिगार्ड टू दिस मैटर? व्हाट डू यू want to say in regard to this matter? In regard to this matter, यानी तुम इस मुद्दे में क्या कहना चाहते हो? इन रिगार्ड टू क्या होता है? के संबंध में। इसका मतलब क्या होगा? के संबंध में। What do you want to say in regard to this matter? यानी concerning this matter, इस संबंध के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो या तुम्हारी राय क्या है? What's your opinion in regard to this matter? Please tell me. इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा on the verge of, on the brink of, यानी on the point of, के कगार पर, on the point of, यानी के कगार पर, अब मैं कहूं कि रोगी मरने के कगार पर था, तो क्या है? The patient was on the verge of death. The patient was on the verge of death. On the verge of death, यानी वो मृत्यु की सैया पर था, के कगार पर। कहते हैं तुम बर्बादी के कगार पर हो। You are on the verge of ruin. You are on the verge of ruin. तुम बर्बादी के कगार पर हो। On the basis of क्या होता है? On the ground of, क्या आधार पर? जैसे मैं कहूं कि इस टॉपिक के, इस विषय के आधार पे मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा दोस्त बेईमान है, तो क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्पेक्ट, I can say that your friend is deceitful. वो डिसीटफुल है, वो ट्रेचरस है, वो ट्रेटर है, वो गद्दार है, धोखेबाज है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्पेक्ट, इस पहलू के आधार पर आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूं कि योर फ्रेंड इज डिसीटफुल, तुम्हारा दोस्त क्या है? धोखेबाज है। ही कैन डिसीव और ही कैन चीट और ही कैन बिट्रे विद यू, वो तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है। एज टू क्या होता है? एज फॉर या रिगार्डिंग या कंसर्निंग, यानी के संबंध में, के बारे में कहता है इस टॉपिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन एज टू दिस मैटर? व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट इज योर ओपिनियन एज टू दिस मैटर? As to this matter, यानी इस विषय के बारे में तुम्हारी क्या है? अब मैं as to की जगह और क्या कह सकता हूं? as for क्या कह सकता हूं? as for
या फिर क्या आ सकता है रिगार्डिंग या कंसर्निंग। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस मैटर, व्हाट इज योर ओपिनियन कंसर्निंग दिस मैटर, या व्हाट इज योर ओपिनियन। फिर इन स्पाइट ऑफ क्या होता है डेस्पाइट, कहते हैं ना कि मेरा दोस्त गरीबी के बावजूद भी आईएएस बना, तो क्या आएगा, या तेज बारिश के बावजूद भी हम कॉलेज गए, तो क्या आएगा डेस्पाइट कैट्स एंड डॉग्स, डेस्पाइट, या तो डेस्पाइट करो या तो इन स्पाइट करो, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, या कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स वी वेंट टू मार्केट, या वी वेंट टू कॉलेज। तेज बारिश के बाद भी, मूसलाधार बरसात के बाद भी हम कहां गए, कॉलेज गए। तो डेस्पाइट क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट को डिनोट करता है, एक वाला पॉजिटिव सेंस को, दूसरा नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। तो दोस्तों इन स्पाइट ऑफ क्या होगा, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स यानी क्या होता है, मूसलाधार वर्षा यानी टॉरेंशियल रेन, डाउनपोर, अभी लिखा था डाउनपोर या कैट्स एंड डॉग्स। तो इन स्पाइट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स वी वेंट टू कॉलेज, तेज बारिश के बावजूद भी हम कहां गए, कॉलेज गए। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स और फ्रेजेस which play very important role, and I am sure that you will get success if you will revise these kind of things more and more. The more you repeat, the more you learn. आप जितना नहीं याद करोगे उतना सीखोगे। और ये आपके ट्रांसलेशन के अंदर चाहे पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, पीक्यूआरएस हो, या फिर एरर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हो, इवन वोकैब के अंदर। So if you want to learn the language, then these things play very important role, and I am sure that you will repeat all these things more and more and more, so that you can enhance your English a lot. Thank you for watching this video and have a nice day. Thank you all of you.